हाय, मेरा नाम जोई है। मैं एक चीयर लीडर हूँ। हमने हाल ही में अपनी स्कूल टीम को सपोर्ट करने के लिए फुटबॉल कंपटीशन में परफॉर्म किया था। हमें टीवी पर भी दिखाया गया था। लेकिन जैसे ही मैं घर आई, मुझे सबसे पहले अपने पेरेंट्स के डरे हुए चेहरे दिखाई दिए। मेरी मॉम की बड़ी बहन ने कॉल किया था। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और उन्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने पूरी लाइफ टीचर का काम किया था। मेरी मॉम हमेशा उनसे डरती थी। हम अलग अलग शहर में रहते थे, लेकिन अब आंटी थोड़े टाइम के लिए हमारे साथ रहने आ रही थी। आई वॉज ऑल्सो टेरिफाइड। मैं बचपन से ही उनसे बहुत कम मिली थी, लेकिन वो कुछ मीटिंग्स मुझे आज तक याद है, क्योंकि उनसे मिलना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मेरे पेरेंट्स और मैंने डिसाइड किया कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए उनके सामने मैं आज्ञाकारी लड़की बनने का नाटक करूंगी। मैं सिंपल कपड़े पहनती थी और घर की साफ सफाई करती थी, लेकिन फिर भी मेरी आंटी उनमें से कोई ना कोई नुक्स तो निकाल ही देती थी। बर्तन पर दाग क्यों लगे हुए हैं? और ये मेरा जोई, तुमने इतनी गंदी नेल पॉलिश क्यों लगाई हुई है? मैं बस अपने दांत पीसते रह जाती थी और मेरा मन होता था कि मैं उन्हें कुछ उल्टा जवाब दे दूं। अगले दिन मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था और बुखार भी था, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। ऑफ कोर्स मेरी आंटी ने तुरंत मुझे बताना शुरू कर दिया कि मुझे बेटर होने के लिए क्या करना चाहिए। हर फ्रूट ड्रिंक्स एंड बिटर टीज जस्ट मेड मी सिक। किस्मत से वो बस दिन में और शाम को घर पर रहती थी और बाकी टाइम कहीं गायब हो जाती थी। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड और चीयर लीडिंग टीम की कैप्टन जूलिया ने मुझे कॉल किया। उसने बताया कि हमारे स्कूल में नई प्रिंसिपल आई है और वो बहुत ही बेकार है। उसने अजीबोगरीब से रूल सेट किए हैं और हर वक्त सबके ऊपर चिल्लाती रहती है। व्हाट अ बमर। यहाँ पर मेरी आंटी काफी डी थी जो प्रिंसिपल भी आ गई। उसके बाद मेरा बॉयफ्रेंड फ्रैंक मेरे घर आया। हम एक रूम में बैठे हुए थे और तभी अचानक मेरी आंटी घर आ गई। पहले उन्होंने मुझे नीचे से आवाज लगाई और उसके बाद उनके कदमों की आहट ऊपर आते हुए पता चली। डैम इट, अगर उन्होंने मुझे किसी लड़के के साथ देख लिया तो मैं तो कम से गई। फ्रैंक को तुरंत खिड़की से निकलकर पास वाले पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। कुछ दिन बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तब मैं वापस स्कूल गई। पहले लेसन में ही नई प्रिंसिपल हमारे क्लासरूम में आई और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आई ऑलमोस्ट फेल ऑफ माई चेयर इन सरप्राइज। वो नई प्रिंसिपल मेरी आंटी थी। उन्होंने अनाउंस किया कि अब से स्कूल में हर किसी को यूनिफॉर्म पहनकर आना होगा। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ कपड़े दिए। वो देखकर सारी लड़कियों का मुंह बन गया। द यूनिफॉर्म वाज टेरिबली अगली। लड़कों ने भी मान लिया कि वो यूनिफॉर्म बहुत घटिया है। ब्रेक के दौरान सब लोग नए रूल्स के बारे में ही बात कर रहे थे। असल में हमारी प्रिंसिपल ने केवल नई यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं की थी। जरा सोचिए, उन्होंने चीयर लीडिंग क्लब भी बंद कर दिया था। सारी लड़कियां गुस्से में थी, खास करके जूलिया। उसने कहा कि हम प्रोटेस्ट के तौर पर स्कूल में मिनी स्कर्ट्स पहनकर आएंगे। सारी चीयर लीडर्स ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन मैं शांत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मैं अपनी आंटी के सामने अच्छी लड़की बनने का नाटक कर रही थी ताकि मेरे पेरेंट्स को कोई परेशानी ना हो। वहीं दूसरी तरफ मैं अपने दोस्तों से आर्ग्यू भी नहीं करना चाहती थी। अब तक किसी को ये आइडिया तक नहीं था कि नई प्रिंसिपल मेरी रिलेटिव है, लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चलती तो मैं अलग ही मुसीबत में पड़ जाती। अगले दिन मैं यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आई। ऑफ कोर्स मेरी सारी फ्रेंड्स तुरंत मेरे ऊपर झपट पड़ी। वो मुझसे बहुत गुस्सा थी और उन्होंने बोला कि मैंने उनका साथ नहीं दिया। हम हॉलवे में बातें कर रहे थे और तभी अचानक प्रिंसिपल हमारे पास आ गई। Why aren't you all wearing your uniforms? लड़कियों ने तुरंत बोल दिया कि वो यूनिफॉर्म्स नहीं पहनेगी। इसीलिए प्रिंसिपल उनके ऊपर खूब चिल्लाई और पनिशमेंट के तौर पर स्कूल के बाद हर दिन क्लासरूम्स की साफ सफाई करने को बोल दिया। नई प्रिंसिपल ने एक ही हफ्ते में पूरे स्कूल को अपना दुश्मन बना लिया था। जैसे ही कोई रूल्स तोड़ता तो वो तुरंत आकर उनके ऊपर खड़ी हो जाती। ऐसा लगता था जैसे वो रूल्स ब्रेक करने वालों को सूंघ लेती है। जूलिया की लीडरशिप में चीयर लीडर्स ने उनसे छुटकारा पाने का एक प्लान बनाना शुरू कर दिया था। यूनिफॉर्म वाली बात को लेकर अब तक वो मुझसे नाराज थी, लेकिन अभी भी वो मेरे और फ्रैंक के साथ हैंग आउट करती थी। सबने तय किया कि क्योंकि प्रिंसिपल इतनी सख्त थी, इसीलिए हमें उनके सारे रूल्स ब्रेक करके उन्हें इतना पागल कर देना होगा कि उनसे ये बर्दाश्त ना हो और वो वहाँ से चली जाए। एक रात मेरे कुछ क्लासमेट स्कूल के अंदर घुस गए। उन्होंने प्रिंसिपल के ऑफिस के बगल वाली वॉल्स पर ग्राफिटी बनानी शुरू कर दी और दरवाजे पर उनका फोटोशॉप पोर्ट्रेट वाला पोस्टर लटका दिया। सुबह के वक्त जब प्रिंसिपल ने वो देखा तो आग बबूला हो गई। उन्होंने उन आर्टिस्ट को ढूंढकर उनसे सब कुछ साफ करवाया। उन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चला कि ये लोग कौन थे? जल्दी ही जूलिया ने एक नया आइडिया सोचा। हमने चोरी से कैमरा पर प्रिंसिपल को रिकॉर्ड किया, उस वीडियो का फनी एडिट बनाया, उसमें ट्रेंडिंग म्यूजिक डाला और उसके बाद टिकटॉक के ऊपर पोस्ट कर दिया। वो वीडियो तुरंत वायरल हो गया और हमारी प्रिंसिपल मीम बन गई। हमारे कंप्यूटर जीनियस ने वो वीडियो स्कूल की वेबसाइट पर डाल दिया और उसे हटाना इम्पॉसिबल था। आपको देखना चाहिए था। उस वक्त मेरी आंटी इतनी ज्यादा गुस्सा थी और हम उनके ऊपर इतना ज्यादा हंस रहे थे कि क्या बताऊं। लेकिन
जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि ये सब किसकी गलती थी। She threatened the genius with serious problems and उसके बाद he had to remove the video from the website। हम एक बार फिर से सोच में पड़ गए कि उन्हें रूल्स तोड़ने वालों के बारे में कैसे इतनी जल्दी पता चल जाता है। जूलिया ने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए हम चीयरलीडिंग नहीं छोड़ेंगे। हर दिन क्लासेस के बाद प्रिंसिपल के स्कूल से जाने के बाद हम जिम में ट्रेनिंग करते थे। मैं अक्सर प्रैक्टिस मिस कर देती थी ताकि मेरी आंटी को कुछ पता ना चल जाए। इसकी वजह से मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरे रिश्ते थोड़े खराब हो गए थे। मैं उसकी वजह से परेशान थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मैं कैसे ठीक करूं। फ्रैंक अक्सर चीयरलीडर्स के साथ जिम में वर्कआउट करता था और उस नर्डी चार्ली की भी हेल्प करता था। एक दिन चीयरलीडर्स को एक नया आइडिया सूझा। जूलिया ने अपने फोन पर स्कूल बेल का साउंड रिकॉर्ड कर लिया और हॉलवे में एक ब्लूटूथ स्पीकर छिपा दिया। उसके बाद वो क्लासेस डिस्टर्ब करने के लिए बीच बीच में उसे चालू कर देती थी। द स्कूल वॉज अ मेस। प्रिंसिपल झल्ला गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन आखिर में उन्हें स्पीकर मिल गया और उन्होंने एक बार फिर से लड़कियों को पनिशमेंट दे दी। घर जाते ही वहाँ पर भी मुझे एक और सरप्राइज मिल गया। मेरी आंटी ने मेरे पेरेंट्स से बात करके उनसे कहा कि मैं और मेरे क्लासमेट्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। You have to focus on raising Joey. She has to be grounded right now. मैंने देखा कि डैड आंटी से कितना ज्यादा चिढ़ गए थे, लेकिन उन्होंने मॉम की वजह से उनसे कुछ नहीं बोला क्योंकि वो उनसे बहस नहीं करना चाहती थी। हाँ, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने केवल दिखावे के लिए मुझे डांटना शुरू कर दिया। Of course, I wasn't really grounded, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे डैड को चांस मिलता तो वो मेरी आंटी को पागल करने के हमारे मिशन में खुशी खुशी हमारा साथ देते। एक दिन हमारी प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि कुछ दिन में हमारे स्कूल में कमेटी आने वाली है। कोई भी गड़बड़ करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें अपनी यूनिफॉर्म्स पहननी होगी और अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए प्रॉपर मैनर्स के साथ रहना होगा। जाहिर तौर पर हम उसका ठीक उल्टा करने वाले थे। प्रिंसिपल को झूठी होप देने के लिए चीयरलीडर्स ने अगले कुछ दिन तक अपनी यूनिफॉर्म्स पहनी। क्लासरूम्स और हॉलवेज में पूरी साफ सफाई थी क्योंकि आए दिन किसी न किसी को पनिशमेंट मिलती रहती थी। प्रिंसिपल पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी। उन्हें लगा कि हमने फाइनली हार मान ली है। बेचारी। कमेटी के आने के एक रात पहले मैंने अपनी आंटी के पास से प्रिंसिपल के ऑफिस की चाबी चुरा ली थी। उसके बाद मैं और बाकी की लड़कियां चोरी से स्कूल में घुस गए और वहाँ पर गंदगी फैला दी। हमने फ्लावर पॉट्स तोड़ दिए, फ्लोर पर मिट्टी फैला दी और जगह जगह कचरा फेंक दिया। उसके बाद हमने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर सारे पेपर्स को गलत जगह पर रख दिया। अगले दिन सारे बच्चे ऐसे कपड़े पहनकर आए थे जैसे कि वो किसी रॉक कॉन्सर्ट में गए हो। The girls wore bright makeup and the boys put on torn jeans and t-shirt with skulls। जैसे ही कमेटी स्कूल आई, हमने स्पीकर पर हेवी मेटल बजाना शुरू कर दिया। कमेटी वाले बिल्कुल शॉक थे। प्रिंसिपल का मुंह खुला का खुला रह गया। वो गुस्से से लाल हो गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमसे बोले क्या। हमने तो ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद की थी। कमेटी के मेंबर्स ने प्रिंसिपल को अकेले में बात करने के लिए बुलाया और गुस्से में उनके ऑफिस से निकल आए। यूपी, वी डिड इट। खुशी के मारे चीयरलीडर्स ने हॉलवे में डांस करना शुरू कर दिया। मैं भी बहुत खुश थी। अगर मेरी आंटी को नौकरी से निकाल दिया जाता तो शायद वो फाइनली हमारे घर से वापस चली जाती। स्कूल के बाद फ्रैंक ने मुझे वॉक पर चलने के लिए इनवाइट किया। हमने कैफे में हैंग आउट किया। उसके बाद हम पार्क गए। हम एक बेंच पर बैठकर किस कर रहे थे, तभी अचानक मुझे मेरी आंटी की आवाज सुनाई दी। वो बहुत गुस्से में थी। Zoe, what are you doing? डैम इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी खराब है। वैसे भी वो दिन उनके लिए बहुत बुरा गया था और इसीलिए वो और ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उन्होंने तमाशा खड़ा कर दिया और फ्रैंक को भी खूब डांटा। उसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। आप मेरे साथ ऐसा करने वाली कौन होती है? आप मेरी मॉम नहीं हो और मैं ऑलरेडी एक अडल्ट हूँ। तुम अभी भी स्कूल जाती हो, जिसका मतलब ये है कि तुम अभी भी बच्ची हो। मुझे तुम्हारी मॉम की अकल ठिकाने लगाने की जरूरत है क्योंकि वो तुम्हें जिसे चाहे उसे डेट करने दे रही है। घर पर उन्होंने मॉम को तो रुला ही दिया। किस्मत से उस वक्त डैड काम पर गए थे, नहीं तो वो दिन तो घमासान लड़ाई हो जाती। अगले दिन स्कूल में अफवाह फैल गई कि प्रिंसिपल को स्कूल से निकाला जाने वाला है। किसी ने भी उन्हें हॉलवेज में नहीं देखा। वो लेसन्स में भी नहीं आई और सब बहुत खुश थे। स्कूल के बाद मैं चीयरलीडर्स की प्रैक्टिस के लिए आई। चार्ली उस दिन नहीं आया था और फ्रैंक अकेले वर्कआउट कर रहा था। सब ठीक चल रहा था। लड़कियों ने मुझे ऑलमोस्ट माफ कर दिया था और मुझसे पहले की तरह नॉर्मली बातें कर रहे थे। लेकिन तभी प्रैक्टिस के बीच अचानक प्रिंसिपल जिम में आ गई। उन्हें हमें देखकर कोई हैरानी भी नहीं हुई। उन्हें पक्का पता था कि हम वहीं पर होंगे। Someone had ratted us out। लेकिन उनके आने से जूलिया बिल्कुल भी नहीं डरी। वेल, अब तुम हमारा क्या कर लोगी? तुम्हें जल्दी ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा।
प्रिंसिपल हंस पड़ी। Who told you that nonsense? स्कूल में जो भी चल रहा है उसे देखकर कमेटी के मेंबर्स घबरा गए हैं। उन्होंने फैसला किया है कि मेरे जैसी प्रिंसिपल ही इसे हैंडल कर सकती है। ये सुनकर सारे लोग शॉक्ड हो गए। So we had been wrong. हमें कामयाबी नहीं मिली और वो रुकने वाली थी। अचानक प्रिंसिपल ने मेरी तरफ देखा और वही किया जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। जोई, मैं तुम्हारा ये बिहेवियर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती। कल तुम किसी लड़के को किस कर रही थी और आज पम्स लेकर मिनी स्कर्ट में यहाँ पर उछल रही हो। माई नी शुड नॉट एक्ट लाइक दिस। पूरे जिम में सन्नाटा छा गया। सब मुझे देख रहे थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। काश उस वक्त धरती फट जाती और मैं उसके अंदर समा जाती। प्रिंसिपल के जाने के बाद सारी लड़कियां मुझे घेर कर खड़ी हो गई और मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। यू ट्रेटर, तुम ही अपनी आंटी से हमारी जासूसी करती होगी, इसलिए उन्हें हमेशा हमारी चाल का पता चल जाता है। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वो मेरी आंटी है, लेकिन तुम लोगों की तरह ही मैं भी चाहती हूँ कि वो यहाँ से चली जाए। फ्रैंक के अलावा किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बॉयकॉट कर दिया, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड अभी भी मेरे साथ खड़ा था। पार्क वाले तमाशे के बाद उसने पहले ही सब कुछ गेस कर लिया था। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और स्कूल के पोर्च पर जाकर जोर जोर से रोने लगी। फ्रैंक ने मुझे गले लगाकर दिलासा दिया। मैं अपनी फ्रेंड्स को मनाना चाहती थी और अपनी आंटी से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं कैसे करूं। फिर एक दिन मेरी मॉम ने अचानक मुझे एक आइडिया दिया। हम लंच कर रहे थे और तभी अचानक जमीन पर हमारे बगल से एक मकड़ी गई। मॉम ने हंसते हुए कहा कि अगर उनकी बहन वहाँ पर होती तो उसे देखकर बिल्कुल बेहोश हो जाती। उसे हमेशा से इंसेक्ट से बहुत डर लगता है। अगर वो छोटा सा कीड़ा भी देख लेती है तो तुरंत चीख पड़ती है। स्कूल आने के बाद मैं जूलिया से बात करना चाहती थी। शुरू में वो मेरी कोई बात सुनने को रेडी तो नहीं थी, लेकिन फिर वो भी क्यूरियस हो गई। मैंने उसे प्रिंसिपल के फोबिया के बारे में बताया और उसके साथ अपना प्लान शेयर किया। स्कूल के बाद हमने बाकी की लड़कियों के साथ सब कुछ डिस्कस किया और अगले ही दिन अपने प्लान पर काम करने का फैसला कर लिया। I bought a bag of insects at the pet store and brought them to school. जैसे ही प्रिंसिपल अपने ऑफिस से बाहर निकली, हमने चोरी से वहाँ पर घुसकर उनके बैग में इंसेक्ट्स डाल दिए। उसके बाद हम हॉलवे के कोने में छिपकर वेट करने लगे। प्रिंसिपल के वापस आने पर हम थोड़ा करीब आए और आधे खुले दरवाजे से उन्हें देखने लगे। वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी और तभी अचानक जोर से चीख पड़ी। उन्होंने अपना बैग जमीन पर गिरा दिया और वो कीड़े पूरे ऑफिस में फैल गए। वो देखकर प्रिंसिपल पागल हो गई थी। उसके बाद अचानक उनकी चीख बंद हो गई और वो अपना दिल पकड़कर जमीन पर गिर गई। सब लोग कंफ्यूज थे, लेकिन फ्रैंक को समझ आ गया कि उन्हें क्या हुआ है। वो दौड़कर उनके पास गया और उनके बगल में बैठकर उन्हें फर्स्ट एड दिया। I came to my senses and called an ambulance. मेरी आंटी को हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें होश आने के बाद मैं उनके रूम में गई। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि ये सब हमारी वजह से हुआ था। मैं सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ। इस प्रैंक में हमने हद पार कर दी। मेरी आंटी ने मुझे गुस्से से देखकर बोला, तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? You will never amount to anything. उनकी बातें सुनकर मुझे उनके लिए दुख होना बंद हो गया। मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद वो भी अपनी गलती मान लेंगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जल्दी ही वहाँ पर डॉक्टर आ गए। उन्होंने बताया कि अगर फ्रैंक ना होता तो उनकी हालत और बिगड़ सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे बॉयफ्रेंड के लिए उनका ओपिनियन चेंज नहीं हुआ। तुम्हारा फ्रैंक भी बाकी सबकी तरह ही है। तुम लोगों में बस एक ही अच्छा लड़का है, चार्ली। वो बड़ा होकर जरूर कुछ बनेगा। मैं परेशान हो गई। चार्ली? उसका इस सब से क्या लेना देना? वो अकेला ही ऐसा था जो तुम्हारी नॉनसेंस में पार्ट नहीं लेता था। He even helped me and told me every time someone broke rules. तो वो हमारी जासूसी करता था। वाओ, चार्ली, जबकि फ्रैंक उसकी वर्कआउट में हेल्प करता था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी आंटी को अभी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। उन्हें कम से कम 1 महीने तक प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो जाने वाली थी। I was curious, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या अब वो हमारे स्कूल में वापस नहीं आएंगी। बिल्कुल भी नहीं। Your principal just went on vacation and asked me to fill in for her. हम पुराने फ्रेंड्स हैं। उनके वापस आने तक कोई टीचर प्रिंसिपल के तौर पर काम करेगा, बिकॉज मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। ओह, तो मेरी आंटी सिर्फ हमसे मिलने आई थी। वो अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहती थी। बाय द वे, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा चीयरलीडिंग क्लब बंद ही रहेगा। मैंने टीवी पर तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी और तभी फैसला कर लिया था कि मेरा स्कूल इतनी घटिया चीजों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना जाएगा। ओह, तो उन्होंने ब्रॉडकास्ट भी देखा था, तो इसीलिए उन्होंने आते ही हमारा क्लब बंद कर दिया। जाने से पहले मेरी आंटी ने मेरे पेरेंट्स को मुझे कंट्रोल में रखने के लिए बोला। मॉम ऑलमोस्ट दोबारा रोने लगी थी और अब मुझसे ये सब भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जरा देखिए, आपने कितने लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। What if you are the problem and not everybody else? आप ना हिटलर से भी ज्यादा बुरी हो और चीयरलीडिंग में कोई बुराई नहीं है। ये सुनकर आंटी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने थोड़ी देर तक मुझे शॉक्ड होकर देखा और फिर मेरे पेरेंट्स से बोला, सुना तुमने ये क्या बोल रही है? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था।
ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। तुमने इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। अचानक मेरे डैड बोल पड़े, बस बहुत हुआ। We've been patient for such a long time. मेरी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है। उम्मीद है हम दोबारा जल्दी नहीं मिलेंगे। Have a nice day. मेरी आंटी अपसेट हो गई और मेरी मॉम की तरफ देखने लगी, लेकिन मॉम ने हमको हैरान कर दिया। हमेशा की तरह शांत रहने और उनकी हर बात मानने के बजाय इस बार उन्होंने हमारी साइड ली। आई नो कि हम रिलेटिव्स हैं, लेकिन आपको हमारी फैमिली के मामलों से दूर रहना चाहिए। We have our own life here. मेरी आंटी बहुत गुस्से में थी और उन्होंने कहा कि हम अनग्रेटफुल है और उनकी मदद के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर डैड ने उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतने हफ्तों में पहली बार मैंने चैन की सांस ली। स्कूल में मैंने फ्रैंक को चार्ली के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने उससे इस बारे में पूछा और उस गद्दार ने सब कुछ कबूल भी कर दिया। वो नई प्रिंसिपल की नजरों में अच्छा बनकर रहना चाहता था, इसीलिए हमारी उनसे चुगली करता था। I made up with Julia and the other girls. हमारा cheerleading क्लब फिर से खुल गया और मैं अभी भी उसकी मेंबर हूँ। अब हमारी आंटी हमें कॉल नहीं करती और हमें इस बात की काफी खुशी है। Do you know any people as unbearable as my aunt? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।